नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद सत्र के दौरान सदन में भाषण दे रहे थे। उस समय बोलने की आक्रामक शैली के साथ साथ उनकी आंखों में एक तेज गुस्सा था। इसी दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे सदन को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम संविधान जरूर लिखें। तो चलिए पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए चंद्रशेखर के उस भाषण को एकदम शुरू से समझते हैं। मित्रों, जब नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद के पवित्र सदन में अपनी आवाज बुलंद की तो वह क्षण सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि एक ऐसी आर्ट थी जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्ष और उनके अमर योगदान को जीवंत कर रही थी। उनकी वाणी में वह जुनून था जो हर उस इंसान के दिल को छू लेता है जो बराबरी और न्याय की लड़ाई में यकीन रखता है। चंद्रशेखर ने उस दिन बाबा साहेब के जीवन, उनके विचारों और उनके मिशन को इस तरह बयां किया जैसे वह हर पल को खुद जी रहे हैं। उनकी आवाज में गर्व था, दर्द था और सबसे बढ़कर बाबा साहेब के प्रति एक अटूट श्रद्धा थी। साथियों, यह भाषण न सिर्फ संसद के गलियारों तक गूंजा बल्कि यह हर उस इंसान के दिल तक पहुंचा जो बाबा साहेब के सपनों को सच करने का जज्बा रखता है। आइए हम उनके भाषण के उन प्रमुख पहलुओं पर गौर करें जिन्होंने न सिर्फ सदन को झकझोरा बल्कि पूरे देश में एक नई चेतना जगा दी। चंद्रशेखर ने भाषण के प्रथम पहलू में महिलाओं को लेकर बड़ी बात कही। साथियों, चंद्रशेखर ने अपने भाषण की शुरुआत उस क्रांतिकारी बदलाव से की जिसने भारत की आधी आबादी, हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को एक नई जिंदगी दी। उनकी आवाज में गहरा दर्द था जब उन्होंने उस काले दौर की बात की जब महिलाओं को समाज में हर तरह से दबाकर रखा था। उन्होंने कहा, मित्रों, बाबा साहेब अम्बेडकर सच्चे मायनों में महिलाओं के लिए असली भगवान है। यह कोई साधारण बयान नहीं था। दोस्तों, यह उस सत्य की गूंज थी जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से लिखा। चंद्रशेखर ने उस समय की तस्वीर खींची जब धर्मग्रंथों ने महिलाओं को पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया था। मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद थे, शिक्षा का अधिकार छीना गया था और सामाजिक पीढ़ियों ने उन्हें हर कदम पर जकड़ रखा था। महिलाएं न तो पढ़ सकती थी, पुरुषों के साथ बराबरी से उठ बैठ सकती थी और न ही अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती थी। लेकिन साथियों, बाबा साहेब ने संविधान की रचना करके इन बेटियों को तोड़ दिया। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा, आज अगर हमारी बहनें, बेटियां और माताएं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर जैसे बड़े बड़े पदों पर हैं तो यह किसी और की देन नहीं बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने न सिर्फ संवैधानिक अधिकार दिए बल्कि समाज की उस रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी जो महिलाओं को दोयम दर्जे का मानती थी। चंद्रशेखर ने हिंदू कोड बिल का जिक्र किया जिसके जरिए बाबा साहेब ने महिलाओं को दोयम दर्जे का मानती थी। चंद्रशेखर ने हिंदू कोड बिल का जिक्र किया जिसके जरिए बाबा साहेब ने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक जैसे मामलों में बराबरी का हक दिलाने की कोशिश की। यह वह दौर था जब बड़े बड़े नेता इस बिल का विरोध कर रहे थे। समाज के तथाकथित ठेकेदार चिल्ला रहे थे कि यह बिल हिंदू धर्म को खतरे में डाल देगा। लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समाज को आईना दिखाया जो महिलाओं को सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित रखना चाहता था। चंद्रशेखर ने इस बात को इतनी मार्मिक ढंग से रखा कि सदन में बैठा हर शख्स सोचने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा, मित्रों, बाबा साहेब ने महिलाओं को सिर्फ कानूनी अधिकार ही नहीं दिए बल्कि उन्हें वहां आत्मसम्मान दिया जिससे वे अपने सपनों को सच कर सकें। उन्होंने उस दौर की कहानियां सुनाई
जब महिलाएं अपनी मर्जी से न तो शादी कर सकती थी न ही अपनी जिंदगी चुन सकती थी, लेकिन बाबा साहेब के संविधान ने उन्हें वह ताकत दी जो आज उन्हें हर क्षेत्र में चमकने का मौका दे रही है। चंद्रशेखर की आवाज में गर्व था जब उन्होंने कहा, यह बाबा साहेब ही थे जिन्होंने महिलाओं को वह स्वतंत्रता दी जिसका सपना सदियों तक दबा रहा। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण के दूसरे पहलू में स्वतंत्र भारत को लेकर बाबा साहेब का जिक्र किया। चंद्रशेखर में उस ऐतिहासिक पल का जिक्र किया जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उस दिन का जिक्र करते हुए उनकी आवाज में एक गहरी टीस थी। उन्होंने बताया कि जब पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े नेता आजादी के उत्सव में डूबे थे, तब बाबा साहेब उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे। चंद्रशेखर ने इस बात को इतने भावपूर्ण ढंग से कहा कि सदन में एक गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने कहा, साथियों, जब सारा देश जश्न मना रहा था, बाबा साहेब उस वक्त देश के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। चंद्रशेखर ने बताया कि बाबा साहेब को पता था कि यह आजादी अधूरी है, यह सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा था, लेकिन देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दलितों, शोषितों और वंचितों को इंसान का दर्जा तक नहीं दिया था। लेकिन बाबा साहेब के विचार अमर है और हम उनके अनुयायी कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण के अंत में एक बार फिर जोर देकर कहा, दोस्तों, बाबा साहेब का अपमान करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा। हम उनके विचारों को हर गली हर नुक्कड़ तक ले जाएंगे और इस अपमान का जवाब वक्त आने पर जरूर देंगे। उनकी आवाज में वह दृढ़ता थी जो हर अम्बेडकरवादी के दिल में एक नई चिंगारी जगा देती है। मित्रों, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उस दिन संसद में जो कुछ कहा वह न केवल सत्य था बल्कि वह हर उस इंसान की आवाज थी जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अपने दिल में बसाए हुए हैं। उनकी वाणी में वह आँच थी जो अन्याय और होम के खिलाफ जलती है। चंद्रशेखर ने गृह मंत्री अमित शाह के उस अपमानजनक रवैये को बेनकाब किया जिसने बाबा साहेब के सम्मान को ठेस पहुंचाई। साथियों, यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था बल्कि पूरे बहुजन समाज की आस्था पर प्रहार था। चंद्रशेखर ने जिस तरह सत्ता के घमंड को चुनौती दी वह हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो बराबरी और न्याय की लड़ाई में यकीन रखता है। दोस्तों, चंद्रशेखर ने साफ साफ कहा कि बाबा साहेब का अपमान करने वाले कभी माफ नहीं किए जाएंगे। उनका यह बयान सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था बल्कि यह उस जागरूक बहुजन समाज की ताकत का ऐलान था जो अब चुप नहीं रहेगा। मित्रों, अमित शाह द्वारा बाबा साहेब का किया गया अपमान एक गहरी चोट है जो हर अम्बेडकरवादी के दिल में आज भी ताजा है। लेकिन चंद्रशेखर ने यह साबित कर दिया कि बहुजन समाज अब जाग चुका है। समय आने पर यह समाज अपने महापुरुषों के सम्मान की रक्षा के लिए हर हद पार करने को तैयार है। साथियों, चंद्रशेखर का यह भाषण एक चेतावनी थी कि बाबा साहेब के विचारों को कुचलने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। बहुजन समाज अब अपने हक के लिए लड़ेगा और इस अपमान का जवाब वक्त के साथ जरूर देगा। मित्रों, यह नया भारत है जहां बाबा साहेब का संविधान हमारी ताकत है और चंद्रशेखर जैसे योद्धा उस ताकत को और मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को लेकर आपका क्या सोचना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।